प्रस्तुत प्रकरण में यह सही है कि दंडादेश में तब तक किसी यांत्रिक रीति में कमी नहीं की जा सकती है जब तक कि सभी सुसंगत कारकों पर विचार न किया गया हो और उसके उपरांत न्यायालय ने पाया हो कि मामले में घोर अन्याय करके कठोरता से या सुस्पष्टतया स्वेच्छाचारिता से अयुक्ति युक्त दंडादेश अधिनिर्णीत किया गया है। पूर्णविराम। इस प्रकार यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या वरिष्ठ न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं और परिणाम स्वरूप दंडादेश में वृद्धि या कमी की जानी चाहिए या नहीं। पूर्णविराम। प्रस्तुत मामले के विलक्षण तथ्यों और निकाले गए निष्कर्षों पर यह बातें लागू करते हुए इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी को दिए गए दंडादेश की मात्रा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। यह न्यायालय ऐसा निम्नलिखित कारणों से कह रहा है। पूर्णविराम। प्रथम, यह स्पष्ट है कि व्यपहरण के कार्य में कोई बल प्रयुक्त नहीं किया गया था। अल्पविराम। कोई पूर्व योजना नहीं थी। अल्पविराम। किसी आयुध हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था। पूर्णविराम। यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 359 और 361 के अधीन यथा परिभाषित अपराध में ऐसा कोई संघटक नहीं है जिसमें किसी बल का प्रयोग किए जाने या कोई अस्पष्ट आशय सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो भी दंडादेश देने के प्रक्रम पर अपराध की अनिष्ठुरता पर विचार किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। द्वितीय, यह एक निर्धारक कारक नहीं है तो भी घटना के समय अभियुक्त की युवा आयु की अनदेखी नहीं की जा सकती है। पूर्णविराम। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। पूर्णविराम। अपीलार्थी स्वयं वयस्कता के कगार पर था। अपराध करने के समय पर उसकी आयु लगभग 18 या 19 वर्ष से अधिक नहीं थी और स्वीकृत रूप से यह एक प्रेम संबंध का मामला था। पूर्णविराम। अतः ऐसी युवा और अति संवेदनशील आयु में उसके कार्यों को सुधार की आशा के साथ न कि दंडात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पूर्णविराम। तृतीय, दीर्घकालिक विचारण और विभिन्न स्तरों पर विलंब होने के कारण घटना घटित हुए 22 वर्ष से अधिक बीत गए हैं। पूर्णविराम। पीड़िता रामकली और अपीलार्थी सोहन दोनों की अब लगभग 40 वर्ष आयु हो गई है। समाज के ये उपयोगी सदस्य हैं और अपने अपने पति और पत्नी तथा परिवारों के साथ जीवन में स्थापित हो गए हैं। पूर्णविराम। अतः अपीलार्थी को इस प्रकरण पर कारागार में वापस भेजने से
न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। पूर्णविराम। चतुर्थ, प्रस्तुत अपराध भावावेश में किया गया था, न तो वर्ष 2018 से पूर्व या अब तक कोई अन्य आरोप पूर्ववर्ती इतिहास या अपराध हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। पूर्णविराम। अपीलार्थी पुनर्वासित हो गया है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। पूर्णविराम। अतः पुनः अपराध करने की संभावना अत्यंत कम है। पूर्णविराम। अतः विचारण करते हुए अभियुक्त को दंडादेश के आदेश से मुक्त किया जाता है। पूर्णविराम। स्टॉप।